बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान के उन पैगामात की, बयानात की और ऐलानात की जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से भिजवाए कौम के लिए, कारकुनों के लिए और हुक्मरानों और रियासती अदारों के लिए। ये ऐलानात, पैगामात, बयानात उन्होंने अलग अलग तरीके से भेजे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, कई पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि इमरान खान का तरीका कार जो है ना अपने काम का, वो मुख्तलिफ है। वो किसी एक कारकुन पे, अपनी पार्टी क़यादत पे, अपनी सोशल मीडिया टीम पे, अपने अहले खाना पे, किसी पे भी इत्मीनान नहीं करते। जो चीज़ जिसके ज़रिए उन्हें भिजवानी होती है, जिस मकसद के लिए भेजनी होती है, जिसके लिए भेजनी होती है, उस तरीके से भेजते हैं। मैंने किसी अपने व्लॉग में ये भी कहा था कि इमरान खान अब किसी पे रिलाई नहीं करते, पार्टी क़यादत पर तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। पहले वकला, चूँकि उनका मामला केसेस से था, जब उन्होंने देखा कि वकला तो कुछ नहीं कर पाए, अब वकला बैक पे हो गए हैं और आगे ये मुज़ाकराती टीम और कुछ लोग, और ख़ास जो बात उन्होंने कोई मैसेज भेजना होता है, कोई तारीख चलानी होती है, कुछ करना होता है, वो अपने अहले खाना और अपना जो मिशन उन्होंने जारी रखा हुआ है वो रखा हुआ है ट्वीट के ज़रिए। ट्वीट जो होता है खालिस्तान, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो सबसे ज़्यादा जो इत्मीनान अगर करते हैं तो वो करते हैं सोशल मीडिया टीम पे, जो इनके पेइंग टीम है, जो ऑन पेमेंट काम करती है। जो चीज़ वहाँ से ये वकला या जो भी वफद जाता है मिलने, वो जो चीज़ लेके आते हैं वो सोशल मीडिया टीम के हवाले करते हैं और वो उसको फैला देते हैं। और वो आपको पता ही है, वो लाखों से, करोड़ों करोड़ों से, मिलियन लोगों में वो पलक झपकते वो चला जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी यही हुआ कि एक मुज़ाकराती टीम जो कि खुद ही एक उन्होंने कमेटी बनाई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जो कि मुज़ाकरात कर रही है हुक्मरान इत्तेहाद से, उन्होंने मुलाकात की बानी पीटीआई से और बाहर आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू भी आप ही सुनवाएंगे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की है। 2-2.5 घंटे सैर हासिल गुफ्तगू उनकी हुई है। उनकी क्या ड्यूटीज़ लगाई हैं, उन्हें क्या पैगामात दिए हैं, ये एक अलग कहानी है। और एक ट्वीट जारी किया है खुद इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए। ये ट्वीट भी आगे चलकर आपको सुनाएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी तश्कील दी थी बानी पीटीआई इमरान खान ने, उस कमेटी ने कल मुलाकात की है अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 से, और मुलाकात के बाद आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। खान साहब के कुछ 4-5 पैगामात हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। सबसे पहले तो ये कि रेमिटेंस के हवाला से रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी, और उसकी नौबत क्यों आई कि 1971 के बाद पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से विक्टिमाइज किया गया, पॉलिटिकल पार्टी के बुनियादी हकूक सलब किए गए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को टॉर्चर का निशाना बनाया गया, पार्लियामेंटेरियंस की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और बहसीयत मजमूई सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड किया गया। तो उसके ऊपर रेमिटेंस की कॉल हमारी जारी रहेगी। उसके बाद इलेक्शन के अंदर भी जो 8 फरवरी में आपके सामने हुआ, जिस तरीके से हमारा मैंडेट चुराया गया, वो भी उसके अंदर एक वजह शामिल है। और दूसरी चीज ये कि मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरा गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें जो सुनने वाली, समझने वाली और देखने वाली जो बात थी वो ये थी कि 31 जनवरी 2025 की डेडलाइन दे दी है
एक माह तकरीबन 2-3 दिन दिसंबर के रह गए हैं, नया साल शुरू हो जाएगा। 31 जनवरी तक 1 महीने के अंदर अंदर मुज़ाकरात मुकम्मल होने चाहिए, कामयाब होने चाहिए। 2 जो बड़े मुतालबे हैं उन पर अमल होना चाहिए। पहला मुतालबा कि जेलों के दरवाजे खोल दें। वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये जेलों के दरवाजे ना हुकूमत के हाथ में है, ये हुकूमत ने किया हुआ है, ये 9 मई है, ये भी हुकूमत ने किया था, ये जो 24 नवंबर है, 24 नवंबर था, 26 नवंबर, ये भी हुकूमत ने किया था। और ये जो कुछ ताने बाने हैं, ये जो तमाम जो मामलात हैं, ये शायद हुकूमत के हाथ में है। आज हुकूमत को हम दबाव डालेंगे कि भाई हम तो आपकी मैशत टाइम पास कर देंगे, हुकूमत डर जाएगी और एक तो जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। जब जेलों के दरवाजे खुलेंगे तो ज़ाहिर है मैं भी अडयाला जेल से सीधा बनी गाला या ओवर टू लाहौर उस्मान पार्क, ऐसा वो सोच रहे हैं। एक तो ये मुतालबा। दूसरा मुतालबा जुडिशल कमीशन बना दिया जाए 9 मई पे और 26 नवंबर पे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानबूझकर या तो वो उलझाई जा रही हैं या लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि शायद ये सारे लोग ही ना, ये जो 9 मई का वाक़या ऐसे ही हो गया था। वो जो मोर उठाकर भाग रहे हैं, जो कि शुदा के जो मुजस्मे वो फेंक रहे हैं, ये हुकूमत के लोग थे, ये कोई फौजी खुद ही कर रहे थे। ये जो उस दिन जो मोटे मोटे लोग थे, वो कोई बन गया था, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद बन गई थी, कोई इजाज चौधरी बन गया था, कोई क्या बन गया था, वो सारा गेटअप करके ना, ये सारे हुकूमती लोग और रियासती अदारों के लोग, ये इनके लीडरों का गेटअप बना के वो फ़ोन भी खुद कर रहे थे जो 80 कॉलें रात को की थी। उन दिनों चूँकि लाहौर में उस्मान पार्क में थे इमरान खान, वहाँ पे कॉल्स जो आ रही थी क़यादत की कि आपने कहाँ पे हमला बोलना है, आपने कहाँ पे अल्लाह बोलना है। वो जो कारकुन वहाँ पे पहुँचे थे, वो सारे कारकुन ये हुकूमत के थे, नून लीग के थे, दूसरे लोग, ये PTI का कोई नहीं था। या तो ऐसा कोई तसर देना चाह रहे हैं या कोई ऐसी कोई बात है जो कि हमारी समझ से तो नहीं आ रही, ये बानी PTI इसको समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। और 24 नंबर वाला जो कि आपने कॉल दी थी, फाइनल कॉल, ये फाइनल कॉल शायद हुकूमत ने दी थी कि हम खुद ही वहाँ से KP से वफद निकालेंगे, वहाँ से हर किस्म के असरा से लेस वहाँ पे जत्थे निकलेंगे, वो आकर इस्लामाबाद पे हम पर वो होंगे, सवार होंगे। और हमारे जो रेंजर्स एहलकार हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, उनको भी हम खुद ही शहीद करेंगे। ये खुद ही एक स्टेज सजाई थी हुकूमत ने या रियासती अदारों ने। PTI का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही फाइनल कॉल और ना ही ये जो सिविल नाफरमानी तरीक जो चला रही है ये PTI चला रही है, ना बानी PTI इमरान खान जेल से कोई दया, ये सारा हुकूमत खुद ही, सारा कुछ जितना जो ड्रामा खेल हो रहा है ये हुकूमत ही कर रही है, शायद अपनी ना वो उसके बढ़ाने के लिए। या कोई ऐसी बात है, अगर आप भाई मुज़ाकरात के लिए टीम बनाई है, आपने मुज़ाकरात कर रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन पर रिलाई करें, उन पर एतमाद करें, उन्हें होने देना, मुज़ाकरात होने दें। जो आपने मुतालबे सामने रखे उनका रिजल्ट आ जाएगा। ये पीछे से हदायत, ये डेडलाइन, ये धमकियाँ, ये तड़ियाँ, ये किस चीज़ की, किसके लिए? ये क्या आप क्या समझ रहे हो कि आप वहाँ से वो सुल्तान राय वाली बड़क लगाओगे या इसको कहोगे आप अली मीन गंडापुर को कि आप वहाँ पे बड़के लगाओ खुल के सुल्तान राय वाली, तो ये घबरा जाएंगे वफाक वाले या रियासी अदारे। ये आपने साल सवा साल में ये रिजल्ट देख नहीं लिया कि आपकी इतनी तड़ियों से, आपके जलसे जुलूसों से क्या फ़र्क पड़ रहा है? उल्टा आपने 25 लोगों को पहले वो मुजरिमों को सजा हो गई है 9 मई के, 60 को कल हो गई है। इसी हफ्ते एक और फैसला भी आने वाला है, उसमें आपकी दर्जा दौम की क़यादत भी शामिल होगी, वो भी फैसले, बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। तो ग्राफ जो है आपकी पार्टी का वो कहाँ गया है? आप कान पे जूं नहीं देंगी आप ना, और आप तड़ियाँ भी वैसी लगा रहे हो और धमकियाँ भी वैसी लगा रहे हो। ये होते हैं मुज़ाकरात कामयाब करने के लक्षण जो आप कर रहे हो। अब आते हैं उस ट्वीट की जानिब जो कि बानी PTI इमरान खान ने उनके ज़रिए पैगाम नहीं भेजा अपनी मुज़ाकराती टीम के ज़रिए जो बाहर वहाँ पे गई हुई थी मिलने, और ना ही
खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अलीमिन गंडापुर के ज़रिए, ये उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगाम देना मुनासिब समझा। जो ट्वीट उन्होंने किया है कि मुझसे डील के लिए पैगाम भेज दिया है, लेकिन मैं डील करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे कहा गया है कि जो आपको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं अडयाला जेल में और उसमें बनीगाला में, और अडयाला जेल के दरवाजे खोल देते हैं आपके लिए। मैंने इनकार कर दिया है। और 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। वो हकीकी आज़ादी किस तरफ से आएगी? पहले हकीकी आज़ादी हम अमेरिका से ले रहे थे, अब अमेरिका के ज़रिए ही हकीकी आज़ादी ले रहे हैं। ये 2024 और 25 में ये फ़र्क है। 2023 के आखिर में और 24 में पूरा साल हम इस पर गुजर गया है कि अमेरिका से हम हकीकी आज़ादी लेंगे। हम कोई गुलाम हैं। अब अमेरिका में हकीकी आज़ादी दिलाएगा हमारे रियासती अदारों से कि हम तो गुलाम हैं। ये देखें, या तो हमारी कौम को शायद वो समझ रहे हैं कि हमारी कौम को शायद समझ बूझ नहीं है। वो जो भी थोपेंगे, जो भी वहाँ से नारा लगाएंगे, जो भी वो बयान जारी करेंगे, इस पर वो अमल कर लेंगे। और बड़ा आम पैगाम उन्होंने आखिर में दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये सुनने वाला है। वो ये है कि आपने घबराना नहीं है।